हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही क्यूट सा बेबी कार्डिगन बनाना सीखेंगे। मैंने ये बेबी कार्डिगन 2 कलर्स में बनाया है, लेमन एंड ब्लू कलर में। आप चाहें तो किसी और कलर कॉम्बिनेशन में भी इसे ट्राई कर सकती हैं। और ये देखिए, मैंने इसका राउंड नेक बनाया है और ये डिज़ाइन पैटर्न बहुत ही ईजी है और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक भेजूँगी फ्रेंड्स आपको। तो ये नेक से स्टार्ट होने वाला हमारा कार्डिगन है। हमने नेक से शुरू किया है, रेगलान इंक्रीज़ किया है, देन हमने स्लीव सेपरेट करके निट करी हैं और पूरा बॉडी पोर्शन फ्रंट एंड बैक इकट्ठे निट किया है फ्रेंड्स। और मैंने इसमें ये बटन्स लगाए हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये कार्डिगन बनाना बहुत ही इजी है और कोई बिगिनर भी इसे इजीली बना सकता है। मैं आपको ये बटन्स ओपन करके बताती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉडी पोर्शन हमारा इकट्ठा नेट हुआ है, स्लीव्स हमने सेपरेटली नेट करी हैं, वो ओपन होती हैं इसलिए मैंने इसे सिला भी है अंदर की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, ये इसका बॉर्डर पोर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स, आज हम इस कार्डिगन को बनाना सीखते हैं और एन्जॉय निटिंग फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस बेबी कार्डिगन। सो फ्रेंड्स, बेबी सेट स्टार्ट करने के लिए मैंने ली है वर्धमान की ये बेबी वूल लेमन कलर में। और फ्रेंड्स, मैं इसे बनाऊंगी 10 नंबर की निडल्स पे। पोनी की निडल्स है मेरी। मैं अभी इसे स्ट्रेट निडल्स पे बना रही हूँ, उसके बाद मैं इसे सर्कुलर निडल्स पे ले आऊँगी। और आप चाहें तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो आप वैसे इसे निट कर सकती हैं, चाहे स्ट्रेट निडल्स पे या चाहे सर्कुलर निडल्स पे। अभी स्ट्रेट निडल्स पे कर सकते हैं, पर बाद में अगर आप सर्कुलर ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे बड़ा होता चलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कास्ट ऑन करूँगी बेबी सेट के लिए, अपने बेबी कार्डिगन के लिए 82 स्टिचेस। 82 स्टिचेस मैं डबल सिलाई पे कास्ट ऑन करूँगी। डबल सिलाई इसलिए फ्रेंड्स, ताकि जो आपके स्टिचेस हैं वो लूज़ रहें। ठीक है, तो मैं 82 स्टिचेस अब कास्ट ऑन करूँगी लेमन कलर के साथ, और आगे जाके हम अपना दूसरा कलर यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैं इसे स्ट्रेट नीडल्स पे स्टार्ट कर रही हूँ। सो 82 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। डबल नीडल्स पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे ये स्टिचेस लूज़ रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं आएंगे। सो मैं 82 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने 82 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद देखिए मैंने क्यों डबल सिलाई में डाले थे। अब मैं एक सिलाई को धीरे से स्लाइड कर दूँगी। अब आप देखिए ये स्टिचेस कितने लूज़ हैं, देखिए। ठीक है, और आपको पहली सिलाई नेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं अपनी पहली सिलाई में। पहली सिलाई में पूरी नेट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पहली सिलाई भी नेट करूँगी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट सिलाई है, इसे भी मैं नेट करूँगी। इसके बाद मैं बैक सिलाई पे आऊँगी, उसे भी मैं नेट करूँगी। उसके बाद अगेन फ्रंट रो पे आऊँगी, उसे नेट करूँगी। देन अगेन बैक रो, वो भी नेट करूँगी। यानी मैं टोटल 4 रोज़ जो है वो नेट करूँगी। 4 टोटल रोज़ में नेट करके बताती हूँ आपको फ्रेंड्स। 4 रोज़ नेट करके रेडी करते हैं हम। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 सीधी सीधी रोज़ बना ली हैं। ठीक है, हमारी 2 रिजेस बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम अब हम फ्रंट रो में हैं, ये फ्रंट रो भी हम पूरी सीधी ही नेट करेंगे। एक्सेप्ट जब तक मैं लास्ट के 6 फंदों तक नहीं पहुंच जाती, मैं इस पूरी रो को सीधा सीधा बनाऊंगी। तो मैं जब तक लास्ट के 6 फंदों तक नहीं पहुंच जाती, तब तक मैं इस पूरी रो को सीधा बनाऊंगी। लास्ट के 6 फंदे मैंने इसलिए बोले क्योंकि वो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। अभी शायद आपको इतना क्लियर ना हो, इसके बाद मैं आपको कार्डिगन की सेपरेशन बताऊंगी। हम किस तरह उसकी स्लीव्स का पोर्शन अलग करेंगे, फ्रंट पोर्शन अलग करेंगे, बैक पोर्शन अलग करेंगे। तो जब मैं वो बताऊंगी तो आप शायद समझ जाएंगे कि मैंने 6 फंदे क्यों कहा है। तो ये सारी रो नेट करके मैं लास्ट के 6 फंदों तक नेट कर लूँगी पूरी।
तो ये देखिए मेरे पास अब लास्ट के 6 स्टिचेस रह गए हैं, 2, 4 एंड 6। अब इन 6 फंदों में मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, पहले 2 फंदे निट कर लूँगी, ठीक है, फिर धागा मैं अपनी तरफ करूँगी और अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दूँगी। ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ये हमने बनाया बटन होल, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे बटन होल बनाया। देन अगेन हम बैक रो में आए हैं, बैक रो पूरी हम निट करेंगे फिर से। ये देखिए वो फंदा, और अब मैं आपको बटन होल दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा बटन होल आ गया। ये तो फ्रेंड्स अब मैं ये पूरी रो निट करूँगी। ये हम बैक रो में हैं। इस रो को निट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अगेन 4 रोज़ दोबारा से निट करेंगे। फ्रंट रो भी निट करेंगे, बैक रो भी निट, फ्रंट निट, बैक निट। तो अगेन हम इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम 4 रोज़ और निट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इस रो के बाद 4 रोज़ और निट करके रेडी करके आपको बताती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने और 4 रोज़ निट करके रेडी कर ली है। अब हम फ्रंट रो में हैं फ्रेंड्स। इतना निट करने के बाद, ये देखिए इतना निट करने के बाद अब हम कार्डिगन की पार्टीशन शुरू करेंगे। ये गले का पोर्शन था, ये गले का कॉलर बनाया है हमने। अब हम यहाँ से कार्डिगन का पार्टीशन करेंगे। तो हम कार्डिगन की पार्टीशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती हूँ एक लेआउट बना के। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो देखिए हमारे पास हैं 82 स्टिचेस। ये टोटल स्टिचेस हैं जो हमने कास्ट ऑन किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसे किस तरह डिवाइड करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह, ये और ये। अब ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो ये है हमारा बैक पोर्शन, जहाँ पे मैं रखूँगी 24 स्टिचेस, ठीक है। ये कार्डिगन की बैक है। ये है स्लीव्स पोर्शन, यहाँ पे मैं 9 फंदे रखूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बाजुएं हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये फ्रंट के पल्ले हैं, जैसे बैक का एक पल्ला है वैसे फ्रंट के 2 हैं, क्योंकि कार्डिगन इस तरह बंद होगा ना। तो ये फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्टिचेस हैं 2 स्टिचेस हम यहाँ रखेंगे। ये स्टिचेस वो स्टिचेस हैं जो हम रेगलान इंक्रीज के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारी स्लीव्स हैं, ठीक, और ये फ्रंट पोर्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे 2 रेगलान इंक्रीज के स्टिचेस हैं। यहाँ से हम रेगलान इंक्रीज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी चारों। और ये जो है ये 6 फंदे हैं हमारी बटन पट्टी के, जो फ्रंट में हम 2 पल्ले बनाएंगे इस तरह से, जैसे ये कार्डिगन का बैक है पूरा, ठीक है। और फिर जब हम कार्डिगन के बैक को इस तरह बंद करेंगे, फ्रंट में 2 पल्ले आएंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट। तो ये जब ये 2 पल्ले आएंगे तो ये जो है वो बटन पट्टी होगी, ठीक है। तो ये बटन पट्टी होगी हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अगर आप टोटल करेंगे तो ये सभी स्टिचेस 24, 2, 9, 2, 10, 6, 6, 10, 2, 9 एंड 2, इन सब का सब टोटल होगा 82 जो हमने कास्ट ऑन किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी पार्टीशन के लिए अब मैं मार्कर्स लूँगी थोड़े से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम क्या करेंगे। शुरू से चलेंगे तो हम यहाँ से बटन पट्टी से चलेंगे। तो पहले हमने 6 फंदे निट करने हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे,
2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे एक मार्कर प्लेस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6 फंदे ये बटन पट्टी के बनाए, उसके आगे फ्रंट पल्ला है, तो फ्रंट पल्ले के कितने स्टिचेस हैं हमारे पास 10। अब हम 10 फंदे और गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 10 फंदे हमने बना लिए। 10 फंदों के बाद हम एक और मार्कर प्लेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 10 फंदों के बाद हमारे 2 रेगलान इंक्रीज़ के फंदे थे फ्रेंड्स। अब ये जो 2 फंदे हैं 10 के बाद अगले, ये हमारे रेगलान इंक्रीज़ है, तो हमने यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ भी करने हैं। तो हम कैसे फंदा इंक्रीज़ करेंगे, धागा आगे लाएंगे। हम सीधा बुन रहे थे, हम धागा आगे लाएंगे और इस फंदे को बुनेंगे, देन अगेन दूसरे को भी बुनेंगे, दोनों रेगलान इंक्रीज़ के बुन लिए, देन अगेन हम फंदा आगे लाएंगे, यहाँ पे एक मार्कर प्लेस करेंगे। ठीक है, ये 2 हो गए, 2 से अब ये 4 बन गए। अब अगले हम स्लीव्स के 9 फंदे नेट करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 फंदे नेट करने के बाद अगेन एक मार्कर प्लेस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 9 फंदों के बाद अगेन रेगलान इंक्रीज़ है, तो हम क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे, रेगलान वाले दोनों फंदे हम नेट करेंगे, देन अगेन धागा आगे करेंगे, एक और मार्कर प्लेस करेंगे। और अब ये 2 फंदे हो गए रेगलान इंक्रीज़ के। अब हमने बैक के 24 फंदे नेट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 और ये 24। 24 फंदे नेट करने के बाद अगेन हम एक मार्कर प्लेस करेंगे। ठीक है, ये 24 फंदे हो गए। अब अगेन हमारा रेगलान इंक्रीज़ है, तो हम क्या करेंगे, धागा आगे करेंगे, रेगलान वाले दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे, देन अगेन धागा आगे करेंगे और एक और मार्कर प्लेस करेंगे। और अब 2 के बाद फिर से 9 फंदे स्लीव्स के आएंगे, तो हम यहाँ से फिर से 9 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे हो गए। अगेन रेगलान इंक्रीज़ है, तो हम क्या करेंगे, 9 फंदों के बाद मार्कर प्लेस करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, देन अगेन धागा आगे करेंगे, मार्कर प्लेस करेंगे। और अब इसके बाद हमारे 10 फंदे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 9 फंदे बुने हैं, ये 10वां है और आगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 फंदे जो हैं मेरे इस बटन पट्टी के हैं। ठीक है, लास्ट के 6 फंदे, और ये 10 फंदे जो थे वो मेरे फ्रंट पल्ले के हैं। ठीक है, तो अब इन 10 को मैं नेट नहीं करूँगी फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 9 को नेट किया है और 10th को मैंने छोड़ दिया है। अब ये देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। छः फंदे हमारी पट्टी के थे, हमने मार्कर प्लेस किया, देन हमने 10 फंदे फ्रंट पल्ले के लिए, फिर रेगलान इंक्रीज़ किया। 2 फंदे थे, ये हर बार इंक्रीज़ होगा, 2 से 4 बने हैं, अगली सिलाई में ये 6 बनेंगे, 8 बनेंगे, 10 बनेंगे, इस तरह हमारे
जो स्टिच काउंट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और यहाँ से हमारी रेगलान इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 9 फंदे बने स्लीव्स के लिए, देन अगेन 2 रेगलान इंक्रीज़, 2 से 4 बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद बैक के 24 फंदे बुने, देन अगेन रेगलान इंक्रीज़, उसके बाद 9 फंदे स्लीव्स के बुने, अगेन रेगलान इंक्रीज़, 10 फंदे जो हैं वो फ्रंट के हैं, ये 10 फंदे, और आगे के 6 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के हैं। तो 10 में से मैंने पूरे 10 निट करके मैंने सिर्फ 9 फंदे निट किए हैं। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अब मैं शॉर्ट रोज़ बनाना शुरू करूँगी यहाँ से फ्रेंड्स, ठीक है। शॉर्ट रोज़ में क्या होता है कि आपकी ये जो बैक की निटिंग है, ये बैक निट होता चलता है, लेकिन हम फ्रंट जो है वो ग्रेजुअली 1 बाय 1 जो है निट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये पल्ला होगा तो ये बटन पट्टी होगी, तो अगर हम शॉर्ट रोज़ नहीं बनाएंगे तो आपका जो गला है वो बिल्कुल सीधा ऐसा आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होता है ये, जैसे आपका फ्रंट है वैसे ही आपका वहीं पर आपका बैक आएगा। तो अगर हम शॉर्ट रोज़ बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो बैक से होता है वो स्वेटर ऊंची होती है और गले की कटिंग आती है, और इस तरह हमारा फ्रंट का बनता है, ठीक है। तो ये बेबी की नेक को इरिटेट नहीं करता है, बैक से ये ऊंचा होता है और फ्रंट से ये नीचा होता है, इसलिए हम शॉर्ट रोज़ बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरा ये लेआउट समझ आ गया होगा। अब मैं आपको निट करके बताऊंगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने लास्ट जो स्टिच था उसे निट नहीं किया, उसे एज इट इज़ छोड़ दिया। अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब हमारे ये 10 फंदे हैं, ठीक है, ये 10 फंदे, और छठे पे मैंने ये मार्कर लगाया है। ये पट्टी के 6 फंदे हैं और ये 10 फंदे। अब फ्रेंड्स हम इन 10 फंदों को नहीं बुनेंगे, ठीक है। इसमें से मैं सिर्फ एक फंदा निट करूँगी, ठीक है, और यहीं से टर्न हो जाऊँगी, जैसे मैंने आपको शॉर्ट रोज़ बताई थी, ठीक है। तो इन्हें हम शॉर्ट रोज़ बोलते हैं। यहीं से टर्न हो जाऊँगी। अब ये पूरी रो जो है मैं पॉल करूँगी, उल्टी बनाऊँगी। उस फंदे को स्लिप कर लिया, जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी हमने उल्टा बनाना है, इस तरह फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारे के सारी रो में एंड तक पूरी पॉल करूँगी। हम इस रो को पॉल करेंगे इस लास्ट मार्कर तक, ठीक है। यहाँ से हम चले, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हम बैक हुए। अब हमने यहाँ तक, इस रेगलान इंक्रीज़ तक जहाँ हमारा मार्कर है वहाँ तक हमने इसे पर्ल करना है, क्योंकि वहाँ से फिर अगेन हम टर्न लेंगे ताकि हमारी शॉर्ट रोज़ जो है वो बनती जाए, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये फंदे उल्टे ले लिए सारे, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट मार्कर की तरफ पहुँचने वाले हैं। जो जाली वाला फंदा है उसे आपने उल्टा ही बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जाली के फंदे तक, यहाँ तक हमारे जो मार्कर था लास्ट रेगनाल इंक्रीज़ के पास, वो हमने लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ 10 फंदे हैं और ये आगे बटन पट्टी के 6, ये देखिए 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8 और ये 10। अब इन 10 में से, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फंदा निट किया था, अब मैं इसमें से एक फंदा पर्ल कर लूँगी और यहीं से मैं टर्न कर जाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से टर्न करने के बाद ये जो पहला फंदा मैंने इधर से पर्ल किया था 10 में से एक, अब यहाँ 9 बच गए हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 को मैं ग्रेजुअली पिक करूँगी। अगली रो में मैं वहाँ से एक उठाऊँगी, बैक रो में यहाँ से एक उठाऊँगी, ठीक है। इस तरह हमारी शॉर्ट रोज़ बनती हैं। तो इस फंदे को मैं स्लिप करूँगी, ठीक है। अब हमने पट्टी के फंदे नहीं बुनने हैं। जब हम पट्टी के फंदे नहीं बुनेंगे तभी जो पट्टी है, जो हमारा फ्रंट का नेक है वो नीचे आएगा और जो हमारी बैक है वो ज़्यादा घेरे के साथ कवर करेगी नेक को, ठीक है।
तो ये फंदा उतारा, देन मार्कर को शिफ्ट किया हमने। अब ये रेगलान इंक्रीज़ वाला था, दो से हमारे 4 बन गए थे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले फंदे को निट करेंगे, ठीक है। अब धागा आगे करेंगे और इन 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। इन 2 फंदों को सीधा बनाने के बाद अगेन मैं धागा आगे करूँगी और नेक्स्ट फंदा सीधा बनाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पहले 2 फंदे थे, देन 4 बने और अब हमारे 6 स्टिचेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। देन इस मार्कर को यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। ये हो गए रेगलान इंक्रीज़ के। अब हम 9 फंदे स्लीव्स के बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे स्लीव्स के बनाने के बाद मार्कर, देन अगेन हमारा रेगलान इंक्रीज़ आया है। तो पहला फंदा हम निट करेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, देन धागा आगे करेंगे और उससे अगले फंदे को सीधा बनाएंगे। ये देखिए 6 फंदे हो गए, 2 4 और 6। देन मार्कर प्लेस करेंगे। अब हम 24 फंदे बैक के बनाएंगे। 24 स्टिचेस को मैं अब निट करूँगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देन अगेन मार्कर को लेंगे और अब हमारा रेगलान इंक्रीज़ आया है। पहला फंदा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे अगेन सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और हमारे रेगलान के 6 फंदे हो गए, ठीक है। उसके बाद अब हम स्लीव्स के 9 फंदे निट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे निट करने के बाद अगेन मैं रेगलान इंक्रीज़ पे जाऊंगी। एक निट किया, धागा आगे किया, 2 फंदे सीधे, देन अगेन धागा आगे, एक फंदा सीधा और मैं मार्कर को प्लेस करूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये उन 10 स्टिचेस में से, जो हमारे फ्रंट पल्ले के 10 स्टिचेस में से एक स्टिच था जो हमने पहले बुना था, इसे मैं सीधा बुन लूँगी और अब मैं एक और फंदा यहाँ से ले लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मेरे पास 9 बचे थे यहाँ, अब यहाँ 8 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हम यहीं से टर्न हो जाएंगे। अब ये पूरी रो हमने पर्ल करनी है अंटिल मेरे रेगलान, जो रेगलान इंक्रीज़ है उसके मार्कर तक। फिर हमने यहाँ हमारे ये 9 फंदे बचे थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब 9 के बाद भी मैं एक फंदा यहाँ से ले लूँगी और 8 फंदे बचेंगे, ठीक है, 8 फंदे बचेंगे। तो इस तरह हम इन शॉर्ट रोज़ को बनाते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी ये वाली रो बना के। पहले मैं इसे टिल लास्ट, सेकेंड लास्ट मार्कर तक अपना जो है वो पर्ल बना लेती हूँ पूरा। सो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड लास्ट मार्कर तक मैंने निट किया है। ये सेकेंड लास्ट मार्कर रेगलान इंक्रीज़ वाला मार्कर है, ठीक है। अब इसके बाद ये फंदा हमने 10 में से पहले ही पर्ल कर लिया था पिछली सिलाई में और यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे बचे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैं इसमें से एक फंदा और पर्ल कर लूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे 8 फंदे बच गए हैं और इसको यहीं से टर्न कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा निट करेंगे मार्कर आगे करके। देन अब हम रेगलान इंक्रीज़ पे आए हैं, तो अब क्या करेंगे, हम 2 फंदे निट करेंगे, देन धागा आगे करेंगे, आगे के 2 फंदे सीधे बनाएंगे, देन धागा आगे करेंगे और रेस्ट आगे के 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह करते ये देखिए अब हमारी जाली आना शुरू हो गई है, देखिए, ठीक है। तो इसी तरह हम हर फ्रंट रो में एक स्टिच 10 में से यहाँ से पिक करेंगे और बैक रो में 10 में से यहाँ से पिक करेंगे और इसी तरह हम अपनी शॉर्ट रोज़ कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको वहाँ तक निट कर लेती हूँ जब मेरे पास सिर्फ एक स्टिच रह जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और रेगलान इंक्रीज़ करना है बीच में आपने, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं वहाँ तक निट कर लेती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने निट कर लिया है।
मैंने कहा था मैं आपको वहाँ तक निट करके बताऊँगी जब मेरे पास सिर्फ एक स्टिच रह जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास अब बस एक फंदा रह गया उन 10 फंदों में से, ठीक है। तो हम इसे वैसे ही निट करते हुए जाएंगे। टिल अपने 10वें फंदे के लास्ट स्टिच तक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक निट किया। अब ये लास्ट स्टिच था वो 10th स्टिच का, इसे हमने निट कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हमारे पास देखिए पट्टी के 6 फंदे बचे, 2, 4 और 6। अब हम इस मार्कर को निकाल देंगे और इन 6 पट्टी के फंदों को बुन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये हमारे सभी स्टिचेस एक ही रो में आ जाएंगे। फ्रेंड्स बस आपने इतना याद रखना है कि जो पट्टी के फंदे हैं ये 6 फंदे आपने हमेशा ही सीधे बुनने हैं, फ्रंट रो में भी सीधे और बैक रो में भी सीधे, ठीक है। ये 6 फंदे हो गए पट्टी के। अब हम इन सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे जैसे हम हर बैक रो को करते आए हैं। सारे फंदे हम पर्ल करेंगे और साथ के साथ अब हम मार्कर्स निकालते भी चलेंगे। मार्कर्स हमने तो भी निकाल देने हैं क्योंकि फ्रेंड्स अब ये जाली जो है आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरी रो मैं पर्ल करूँगी अंटिल जहाँ तक मेरा ये लास्ट एक फंदा बचता है मार्कर से आगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए अब हम एंड में आ गए हैं और ये है वो लास्ट स्टिच जिसे हम नेट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे पट्टी के 6 फंदे हैं और पट्टी के 6 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारी नेक की शेपिंग कंप्लीट हुई है और मैं आपको जो बताती हूँ कि शॉर्ट रोज़ के बाद नेक किस तरह आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से अब नेक की शेप है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा नेक बन गया है। पिछला हिस्सा आप देखेंगे कि ऊंचा है और नीचे नेक का हिस्सा थोड़ा नीचे है। तो इस तरह जो होता है ये बेबी को कंफर्टेबल रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे इसके आगे, जैसे हम ये रेगलान इंक्रीज़ कर रहे हैं हम ये रेगलान इंक्रीज़ और अभी करेंगे। अभी हमें उतने डिज़ायर्ड फंदे हमारे पास नहीं है, अभी हम और इंक्रीज़ करेंगे और मैं इसको इसी पैटर्न में अब मैं पूरा निट करूँगी। फ्रंट रो पूरी निट, बैक रो पूरी पर्ल, एक्सेप्ट मेरी पट्टी के 6 फंदे जो मैं हमेशा निट ही करूँगी। और एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ से जैसे हमने बटन होल बनाया था तो मैंने नेक्स्ट बटन होल भी बनाना है। तो मैं यूजुअली रिमेम्बरेंस के लिए क्या करती हूँ कि जब मेरे 10 रिज हो जाते हैं, जैसे ये देखेंगे आप 1 2 3 4 6 ऐसी और रिजेस बनाऊँगी और उसके बाद मैं एक और बटन होल बनाऊँगी। तो मैं 10 रिजेस के बाद एक बटन होल बनाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना बटन होल भी बनाना है साथ में। और अब हमने इस तरह ही निट करते हुए कम से कम मैं अभी 2 से 2.5 इंच से और इसी तरह कंटिन्यू करूँगी। 2 से 2.5 इंच इतना बनने के बाद 2 से 2.5 इंच का मीनिंग है अगर मैं इसको यहाँ से लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली मैं 5 इंच के करीब इसे अभी और बनाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 इंच के करीब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह फंदे इंक्रीज़ करते हुए। अब हमने कोई भी शॉर्ट रोज़ नहीं बनानी है, सीधे निट ही करना है। फ्रंट रो निट करनी है, रेगलान इंक्रीज़ करने हैं और बैक रो पर्ल करनी है और पट्टी के 6 फंदे हमने हमेशा निट करने हैं। तो मैं इसको कंप्लीट इसका 5 इंच तक इसे निट करके रेडी कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे यहाँ तक निट कर लिया है। अब मैं इसे मेजर करके आपको बताती हूँ। और मेजर करने पे ये हमारा है 5 इंचेस, ठीक है। तो हमने 5 इंच तक अपने इस कार्डिगन को निट किया है
और साथ के साथ अपनी बटन पट्टी भी कंटिन्यूड रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम अपनी स्लीव्स को निट करना शुरू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बटन पट्टी के पहले 6 फंदे में एज इट इज़ ही निट कर, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अब हमारे फंदे इंक्रीज़ हो गए हैं तो मेरे फ्रंट जो पल्ला है, जो फ्रंट पोर्शन है उसमें अब इंक्रीज़ होके 32 स्टिचेस हैं, स्लीव्स में मेरे 53 स्टिचेस हैं, बैक में मेरे 68 स्टिचेस हैं, देन अगेन मेरी स्लीव है तो उसके लिए 53 स्टिचेस हैं और फ्रंट में 32 स्टिचेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और हमने शुरू ये कहाँ से किया था, ये हमने शुरू किया था फ्रंट में 10, स्लीव्स में 9 और बैक में 24, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंक्रीज़ करके अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लीव्स को निट करेंगे। तो पहले पट्टी के जो 6 फंदे हैं उन्हें मैं सीधा उतार लूँगी, तो पट्टी के 6 फंदे बनने के बाद में फ्रंट के ये 32 स्टिचेस भी पहले सभी सीधे सीधे बुन लूँगी और फिर मैं आ जाऊँगी अपने स्लीव्स वाले पोर्शन पे। तो फ्रंट के स्टिचेस मैं निट करके स्लीव्स तक आ जाती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट के ये सभी स्टिचेस निट कर लिए हैं और अब मैं आ गई अपने स्लीव्स पोर्शन में। तो यहाँ से मैंने अपना स्लीव्स पोर्शन शुरू करना है। स्लीव्स पोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं हल्के से इसमें जो है इंक्रीज़ दूंगी। वो इंक्रीज़ इसलिए होगा क्योंकि थोड़ी सी शेप बन जाती है। तो मैं इस फंदे से 3 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। कैसे, ये 1, देन अगेन 2 और फिर 3। जी मैंने इसमें 3 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। अब मैं इन तीनों फंदों को सीधा बुनते हुए अपनी स्लीव्स को एंड तक निट कर लूँगी। एंड तक यहाँ तक निट करूँगी। फिर यहाँ पे अगेन हम 3 स्टिचेस जो इंक्रीज़ करेंगे। पहले मैं यहाँ तक इसे निट कर लेती हूँ। हाँ, बीच में मैंने फ्रेंड्स आपको एक बात बतानी है। 53 मेरे स्टिचेस थे स्लीव्स के, 3 मैं यहाँ इंक्रीज़ करूँगी, 3 मैंने यहाँ इंक्रीज़ किए हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 59 स्टिचेस हैं। लेकिन मैंने स्लीव्स में ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस नहीं रखने हैं, मैंने इवन नंबर ऑफ़ स्टिचेस रखने हैं। वो मैंने इसलिए रखने हैं क्योंकि मेरा डिज़ाइन जो है वो इवन नंबर के स्टिचेस पे वर्कआउट करेगा। सो फ्रेंड्स, ये सिर्फ मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रही हूँ। अगर आप सिंगल कलर का कार्डिगन बना रहे हैं तब आपको ये जो मैं एक फंदा यहाँ घटाऊँगी वो घटाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप अगर ऐसा कोई कार्डिगन डिज़ाइन डाल रही हैं जो ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस पे चलता है, तब भी आपको स्टिच काउंट कम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस को बस इवन नंबर पे लाऊंगी, इसलिए मैं 2 फंदों का यहाँ पे बीच में 1 कर दूँगी। ये सिर्फ मैंने अपने डिज़ाइन की कन्वीनियंस के लिए किया है और सब जगह मेरे ऑड नंबर हैं। सिर्फ स्लीव्स में मेरा इवन नंबर है। सिर्फ स्लीव्स में मेरे ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक स्टिच को जो है कम करूँगी ताकि मैं अपने डिज़ाइन को इजीली एडजस्ट कर सकूँ। तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल कलर का कार्डिगन बना रहे हैं विदाउट डिज़ाइन सिंपल, और अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन डाल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ़ स्टिचेस पे आपका डिज़ाइन डलेगा, तब आपको ये स्टिच काउंट कम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं यहाँ लास्ट तक बुन लेती हूँ। सो ये मैं आ गई अपने लास्ट स्टिच पे और यहीं से मैं इंक्रीज़ करूँगी 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी मैं दोबारा बताती हूँ आपको। ये लास्ट स्टिच जो है मैंने ये निट किया। अब मैं यहाँ से बैक हो जाऊँगी। अब मैं फंदे इंक्रीज़ करूँगी 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर इन सभी स्टिचेस को मैंने सिर्फ पर्ल करना है। ये पूरी सिलाई जो है वो उल्टी सिलाई बनेगी पूरी, तो इसे मैं एंड तक पर्ल कर लेती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्रंट रो में आ गई हूँ और मैंने ये रेस्ट जितने भी स्टिचेस थे सबको थ्रेड में लेके रख लिया है। ऐसे करके यहाँ निट करना इजी होगा। अब मेरे सिर्फ स्लीव के स्टिचेस नीडल्स पे होंगे और अब मैं इसे निट करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक मैंने सीधी रो ली जिसमें 3 फंदे यहाँ इंक्रीज़ किए, 3 फंदे यहाँ इंक्रीज़ किए, बैक रो पूरी पर्ल ली। अब यहाँ से फ्रेंड्स मेरा डिज़ाइन पैटर्न शुरू हो जाएगा। और डिज़ाइन मैंने 2 कलर से डालना है। एक कलर है मेरा येलो जो मेरा बेस कलर होगा, दूसरा कलर है मेरा ब्लू कलर। तो मैं इन 2 कलर से अपना डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करूँगी। ये डिज़ाइन पैटर्न मैंने अपने वीडियो में पहले भी आपको बताया है। ये वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर लें। फिर भी मैं आपको एक बार इस पे डाल के ज़रूर बताऊँगी स्टार्टिंग की जो भी बिगनिंग रोज़ हैं। सो फ्रेंड्स, पहली रो हम बेस कलर से डालेंगे। पहली रो कैसे डालनी है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धागा पीछे रहेगा। अगला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, अगेन स्लिप करेंगे, सीधा बनाएंगे। आपने बस ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, स्लिप हम इस तरह से नहीं करेंगे, स्लिप हम इस तरह से करेंगे फंदे को और अगला फंदा सीधा, स्लिप सीधा, स्लिप सीधा। तो इसी तरह एक फंदा स्लिप करके और दूसरे फंदे को निट करके हम ये पूरी रो अपने एंड तक कंप्लीट करेंगे। स्लिप नेट, स्लिप नेट, स्लिप नेट। तो इसे मैं एंड तक इसी तरह कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रंट रो कंप्लीट करके अब हम बैक रो में आए, डिज़ाइन की बैक रो में आए हैं। बैक रो में फ्रेंड्स हम सभी फंदे जो हैं वो उल्टे बनाएंगे। ये सब पहला फंदा स्लिप किया और इन सभी फंदों को जो मैंने स्लिप किया था स्टिच, जो अनबुना उठाया था, उसे भी हम उल्टा बनाएंगे और जो हमने सीधा बनाया था स्टिच उसे भी हम उल्टा बनाएंगे। तो हम इस रो में जितने भी स्टिचेस हैं इन सबको पर्ल करेंगे। तो मैं पर्ल करते हुए लास्ट तक इसे रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट रो में आ गए हैं और डिज़ाइन की थर्ड रो में आए हैं। थर्ड रो से अब हम अपना नेक्स्ट कलर जो है वो लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, पहला फंदा मैंने निट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा फंदा स्लिप करना है, वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। देन अगेन अगला फंदा निट और दूसरा फंदा स्लिप। स्लिप किस तरह, इस तरह से। देन अगेन निट एंड स्लिप, निट एंड स्लिप। तो ये वाली रो भी हमारी, ये डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत ईजी है। तो ये रो भी हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे अपनी थर्ड और फ्रंट रो, नेट स्लिप करके। तो ये नेट देन स्लिप देन अगेन नेट, साथ में मैं थ्रेड भी सिक्योर कर रही हूँ, नेट और स्लिप। तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं इस रो को एंड तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लास्ट में आ गई हूँ फ्रेंड्स, स्लिप देन नेट और इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं बैक रो में। बैक रो अगेन वैसी ही होगी, हम इन सभी फंदों को पर्ल करेंगे, उल्टा बुनेंगे। जो मैंने स्लिप किया है स्टिच उसे भी मैं पर्ल करूँगी और इन सभी फंदों को अपने सेकंड कलर से उल्टा उल्टा बुन लूँगी। सारे स्टिचेस जो हैं वो मैं पर्ल कर लूँगी। तो इस रो को मैं एंड तक निट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरी 4 रोज़ डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं और ये टोटल 4 रोज़ का ही डिज़ाइन है। अब हम रिपीट करेंगे। रिपीट क्या होगा, वही जो हमने पहली रो ली थी अपने दूसरे कलर से। तो पहला फंदा क्या था मेरा, पहला फंदा था मेरा स्लिप, देन अगला फंदा था निट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला फंदा स्लिप नेट, स्लिप नेट, स्लिप नेट,
तो फ्रेंड्स इसी तरह ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इसी तरह मैं स्लिप और निट की मेरी फर्स्ट रो होगी और बैक रो पूरी पर्ल होगी। पहले अपने बेस कलर से, कलर नंबर 1 से, और फिर सेकेंडली कलर नंबर 2 से। तो इसी तरह हम फ्रेंड्स अपने इस डिज़ाइन पैटर्न को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने स्लीव को निट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ। 58 स्टिचेस से हम शुरू हुए थे और अब मैंने यहाँ पे एंड पे 46 स्टिचेस रखे हैं। यहाँ पे इस बॉर्डर से पहले फ्रेंड्स 46 स्टिचेस हैं। तो टोटल मैंने 12 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करे हैं बाजू को शेप देने के लिए। और मैंने हर 8वीं सिलाई के बाद 2-2 स्टिचेस डिक्रीज़ किए हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। फिर 8 सिलाइयाँ बनाई हैं, फिर एक स्टिच यहाँ से डिक्रीज़ किया, एक यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह मैंने अपनी कार्डिगन की बाजू को शेप दी है। एंड में फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ मैंने बाजू कितनी बनाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये 5 इंच हमने जो है वो कार्डिगन की बाजू बनाई है। 5 इंच बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम ब्लू कलर को कट कर देंगे और सिर्फ येलो कलर से बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर मैंने सीधी सीधी सिलाइयों का बनाया है और हम कितने रिजेस बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 रिजेस मैंने बना लिए हैं। अब इसके बाद में जो स्लीव्स के स्टिचेस हैं इन्हें कास्ट ऑफ करूँगी, स्लीव्स को यहीं पे बंद कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कास्ट ऑफ कैसे करते हैं, पहला फंदा नेट स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा नेट करेंगे और उसको उसमें से पास ऑन कर देंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं करना है क्लोज। ठीक है, नेट करेंगे और प्रीवियस फंदे को उसमें से स्लिप कर देंगे उसके ऊपर से। तो फ्रेंड्स इस तरह मैं स्लीव्स के ये सभी स्टिचेस जो हैं क्लोज करके आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने अब अपनी स्लीव्स रेडी कर ली है। थ्रेड को मैंने उतना कट किया है जितना मुझे स्लीव्स को सिलने में काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप देखिए हमारी दूसरी स्लीव भी मैंने इसी तरह बना के रेडी कर ली है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हमारे कार्डिगन की स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से। अब हमारा बॉडी पोर्शन बचता है। ये देखिए दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब हमारा बॉडी पोर्शन बचता है। जो बॉडी पोर्शन है फ्रेंड्स उसको हम सारे को इकट्ठा बनाएंगे। उसमें मतलब हम इस तरह नहीं बनाएंगे कि फ्रंट बनाएंगे फिर फ्रंट दूसरा बनाएंगे और बैक बनाएंगे। अब हम ये तीनों स्टिचेस, तीनों पोर्शन के स्टिचेस एक सिलाई में लेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए देखिए मैंने अपने सर्कुलर निडल्स पे बैक के और दूसरे वाले फ्रंट के सभी स्टिचेस उठा लिए हैं। अब ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन है ये हमने निट किया हुआ था। तो अब इसके सभी फंदे मुझे निट नहीं करने हैं, इसके फंदे जस्ट मुझे सिलाई पे ही लेने हैं। तो इन सब स्टिचेस को जो हमने फ्रंट पोर्शन निट किया था इसको मैं सिलाई पे ले लेती हूँ। सो फ्रेंड्स ये मेरा फ्रंट वो पोर्शन है जिसे मैंने निट कर लिया था। अब मैं इन सभी स्टिचेस को थ्रेड में से निकाल के सिलाई पे ले आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पोर्शन मैंने निट कर लिया था। अब इसके बाद क्या है, हम अपना बेस कलर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस कलर लगाएंगे और यहाँ पे हमने फ्रेंड्स 3 स्टिचेस जो थे वो बाजू के लिए इंक्रीज़ किए थे। अब यहाँ से हम 3 स्टिचेस जो हैं वो उठाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 1 ये इसलिए उठाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारे कार्डिगन को शेप मिल जाएगी। 2 साथ में थ्रेड भी सिक्योर करना है और ये एज स्टिच है। 3 तो मैंने ये 3 फंदे यहाँ से जो बाजू की शेप दी थी वहाँ से ये 3 फंदे इंक्रीज़ किए। अब बाजू हमारी निट हो गई है फ्रेंड्स, बाजू निट हो गई है। अब हम बाजू को ओवरकम करेंगे और यहाँ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमने फिर से 3 फंदे इंक्रीज़ किए थे। हम फिर बाजू के लिए हम यहाँ पे फिर से 3 फंदे इंक्रीज़ करेंगे। 1 साथ में थ्रेड को सिक्योर करेंगे, थोड़ा सा टाइट रखेंगे ताकि यहाँ पे आपका गैप ना आए। 2 हम अपने गैप को जब हम कार्डिगन को सिलेंगे तब भी उसको ठीक कर सकते हैं। 3 ठीक है फ्रेंड्स, 3 तो ये 3 फंदे मैंने यहाँ से
उठा लिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ बैक पोर्शन पे। तो बैक में थे हमारे 68 स्टिचेस। अब मैं इन 68 के 68 स्टिचेस को निट करके इस वाली सिलाई पे ले आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बैक के सभी पोर्शन निट करके अपनी नेक स्लीव तक आ जाती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, बैक के मैंने सभी स्टिचेस ले लिए हैं। अब हम अगेन स्लीव पे आ गए हैं, तो हम अगेन यहाँ पे फिर से वैसे ही 3 फंदे इंक्रीज़ करेंगे, उठाएंगे वहाँ से जहाँ से हमने स्लीव्स के लिए फंदे इंक्रीज़ किए थे। 2, ये पहला, 1, देन 2, और लास्ट में एज स्टिच को उठाएंगे 3। अब ये स्लीव निट कर ली है, इसे ओवरकम करेंगे। देन अगेन हम इस पोर्शन में आएंगे और अगेन 3 फंदे फिर से हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे उठाएंगे। 1, 2, और ये 3। 3 फंदे हमने लिफ्ट कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम अपनी बटन पट्टी के साइड वाले फ्रंट के सभी स्टिचेस इस वाली सिलाई पे नेट करके ले आएंगे, और ये फ्रंट स्टिचेस थे हमारे 32। सो फ्रेंड्स, अब हमारे ये सिलाई पे कितने स्टिचेस हो गए? 32 लेफ़्ट फ्रंट के, 32 राइट फ्रंट के, देन 68 स्टिचेस हमारे बैक के, और 3 फंदे हमने स्लीव के यहाँ इंक्रीज़ किए, 3 यहाँ इंक्रीज़ किए, टोटल 6, 3 यहाँ इंक्रीज़ किए, 3 यहाँ इंक्रीज़ किए, टोटल 6, यानी 12 फंदे हमारे जब बॉडी पोर्शन बनाने लगे हैं तो इंक्रीज़ किए। तो फ्रेंड्स 32, 6, 68, 6 और 32, तो हमारा टोटल स्टिच काउंट हो गया 144। तो अब मेरी सिलाई पे टोटल 144 स्टिचेस होंगे, और 144 स्टिचेस के साथ ही मैं अपना बॉडी पोर्शन बनाऊंगी। तो अब ये इस टाइम हम सीधी सिलाई में हैं फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब बटन पट्टी की तरफ आ गए हैं, तो बटन पट्टी के 6 फंदे हमेशा सीधे ही बनने हैं, फ्रंट रो भी सीधी और बैक रो भी सीधी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम बैक रो बनाएंगे। बैक रो में सभी फंदे पर्ल करने हैं। अब मैं अपने सभी स्टिचेस को सर्कुलर नीडल्स पे निट करूँगी। तो पहले बटन पट्टी के 6 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद मैं ये सारी रो उल्टी बनाऊंगी, पूरे स्टिचेस उल्टे बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास 144 स्टिचेस हैं, तो आपने देखा हमारे पास फिर से इवन नंबर ऑफ स्टिचेस हैं, तो अब हमें डिज़ाइन डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम ये पूरी रो उल्टी बनाएंगे, और इस रो को बनाने के बाद जब हम फ्रंट रो में आएंगे तो वहाँ से हमने अपना डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करना है। जैसे हमने स्लीव्स में डिज़ाइन डाला, वैसे हमने इसमें डिज़ाइन डालना है अपने येलो और ब्लू कलर के साथ। स्लीव्स में हमने फंदे घटाए थे, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, इसे एज इट इज़ बनाएंगे। और साथ में हम अपनी दोनों तरफ की बटन पट्टी भी बनाएंगे, और एक तरफ बटन होल भी रखेंगे। आपने बस ये याद रखना है कि हर 10th रिज के बाद हमने एक बटन होल जो है अपनी बटन पट्टी में बनाना है। तो मैं ये रो कंप्लीट करके फ्रंट रो पे आती हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने सभी स्टिचेस जो हैं वो एक नीडल पे ले लिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी स्लीव्स, और अब हम इसे बॉडी पोर्शन को इकट्ठा निट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम फ्रंट रो में हैं। फ्रंट रो में अब मैं क्या करूँगी, दूसरे कलर के साथ, जैसे हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया था, पहले तो बेस कलर से करेंगे, उसके बाद दूसरा कलर लगा के। तो ये डिज़ाइन जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसे हम अपने कार्डिगन के बॉडी पोर्शन में डालते चलेंगे और डिज़ायर लेंथ तक बना लेंगे। मैं बनाती हूँ, उसके बाद आपको
मेजरमेंट्स बताती हूँ मैंने कितना बनाया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम इस कार्डिगन को कंप्लीट करेंगे। और जब भी आप फ्रेंड्स ये बनाते चलेंगे तो आपने याद रखना है कि 10वें रिज के बाद आपने बटन होल भी बनाना है। बटन होल मत भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं वहाँ तक निट कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा बेबी कार्डिगन बन के रेडी हो गया है। और आप इसके गले की शेप देखिए, पीछे से बैक को कवर करेगा और आगे से गले को एकदम बिल्कुल गले के साथ चिपका नहीं होगा। यहाँ से कैप है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताती हूँ। और साथ में देखिए मैंने बटन पट्टी भी बनाई है, और बटन पट्टी में साथ के साथ बटन होल्स का भी ध्यान रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा बेबी कार्डिगन कंप्लीट है। हम इसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं। तो बेबी कार्डिगन को मैंने अपने, जब हमने यहाँ से जो रेगलान की इंक्रीज़ के बाद था वहाँ से हमने बनाया, तो मैंने टोटल इसे बनाया है 6 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 6 इंच बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा लंबा भी रख सकती हैं, मुझे इतना ही ठीक लगा, मैंने 6 इंच रखा है। और साथ के साथ एंड में जब हमने बॉर्डर बनाया है फ्रेंड्स, तो मैंने 1 2 3 4 5 रिजेस जो हैं वो सीधी सीधी बनाई हैं। 5 जो सिलाइयाँ हैं वो मैंने उल्टी भी सीधी और सीधी सिलाई भी सीधी बनाई है, इसलिए मेरे 5 रिजेस बने हैं। और एंड में मैंने कास्ट ऑफ किया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो टोटल लेंथ हम इसकी देखते हैं। टोटल इसकी लेंथ है फ्रेंड्स हमारे पास 12 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी टोटल विड्थ है 10 इंच। स्लीव्स की वैसे मैंने आपको बताई थी लेंथ, फिर भी हम टोटल लेंथ देख लेते हैं, 11 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से हमने बनाई थी 5 इंच। 5 इंच के बाद हमने 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया था। तो फ्रेंड्स, बेबी कार्डिगन अब हमारा बन के रेडी है। अब हम स्लीव्स को सिलेंगे। हमें सिर्फ स्लीव्स को सिलना है, स्लीव पोर्शन को सिलना है। जितने भी मेरे लूज़ आउट थ्रेड्स हैं मैं इन्हें फाइनली बंद करूँगी। इसमें हम लगाएंगे बटन्स और हमारा बेबी कार्डिगन रेडी हो जाएगा। तो इसको सिलने के बाद और बटन्स लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, सिल के हमने अपने बेबी कार्डिगन को रेडी कर लिया है। आइए देखिए स्लीव्स। गार्टर स्टिच का हमेशा ये फ़ायदा रहता है कि आपकी स्लीव्स लूज़ रहती हैं। और फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन ज़रा भी टाइट नहीं है, ये खुल सकता है डिज़ाइन, आपके बेबी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बेबी कार्डिगन रेडी हो गया है और मैंने इसमें स्टार बटन्स भी लगाए हैं। आप भी इस कार्डिगन को बनाइए फ्रेंड्स। ये कार्डिगन और कलर कॉम्बिनेशंस में भी अच्छा लगेगा। जैसे आप वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। लेमन एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में ये बहुत अच्छा लगता है। ग्रे एंड पिंक के कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस में फ्रेंड्स इसे बनाइए और एन्जॉय निटिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।